भैया, क्या हाल है सबके? मस्त मजे में, ठीक है, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। तो वही ऐसे ही मस्त रहना है और अपना काम करते रहना है। तो अपन बात क्या कर रहे थे? पॉलिटी के बारे में अपन बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने इससे पहले कौन सा आर्टिकल कर दिए थे? 56, 57, 58, 50, कौन से थे? 56 ही थे शायद। हाँ, 56, 57, 58, 59 और 60, ये 5 आर्टिकल करे थे। इसके बाद आज अपन बात करेंगे आर्टिकल 61 की। लेकिन आर्टिकल 61 से पहले बता दूं, आज तो यार बहुत बुरी हालत हो रही है। ऐसे बुरे थक रहे हैं, नींद आ रही है बहुत बुरी तरीके से। लेकिन सो भी नहीं सकते। अभी वीडियो बना के वीडियो अपलोड तो क्या सुबह होगी वीडियो? अभी वीडियो बन रही है रात में 2 बजे। क्या ही कर सकते हैं, वीडियो बनानी है तो भाई काम तो करना पड़ेगा, चाहे कितनी थको। थक इसलिए रहे, आज क्या, जहाँ पे हम पढ़ने जाते हैं वहाँ पे क्या चल रही है, होली का प्रोग्राम था आज। आज होली के प्रोग्राम में आए फुल मजे। क्या करें, फुल मजे करें। तो भाई आज अपन बात करेंगे किसके? आर्टिकल 61 की। आर्टिकल 61 में क्या बताया? प्रोसीजर बताया किसका? इम्पीचमेंट का। प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट फाइल होगा। फाइल होती है तो क्या होता है, कैसा प्रोसेस होता है, इनको कैसा हटाया जाता है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इससे पहले अपन ये पता करते हैं कि इम्पीचमेंट जो है एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है क्या है? इम्पीचमेंट एक क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। और इम्पीचमेंट का जो रिजोल्यूशन है ये इम्पोज हो सकता है किसी भी हाउस में, या तो लोकसभा में हो जाएगा या फिर राज्यसभा में हो जाएगा। अगर किसी भी हाउस में रिजोल्यूशन पास हो गया, रिजोल्यूशन मतलब पेश हो गया, पेश होने के बाद में जो जिस हाउस में हो रहा है तो उस हाउस के 1/4 मेंबर उस पर साइन करेंगे, तो ये रिजोल्यूशन को प्रेजेंट करा जाएगा आगे हाउसेस में, आगे भेजा जाएगा। अगर 1/4 मेंबर जो है उस हाउस के उस पर सिग्नेचर कर देते हैं। अब सिग्नेचर कर दिए, सिग्नेचर करने के बाद क्या होता है कि 14 दिन का नोटिस भेजा जाता है प्रेसिडेंट के पास में, कि प्रेसिडेंट को 14 दिन का नोटिस दिया कि आपके ऊपर इम्पीचमेंट फाइल हो चुका है। अब हम जो है आपके ऊपर जो इम्पीचमेंट फाइल है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, पहले उसके रिजोल्यूशन, उसके बाद में आगे आपको बताएंगे, इसलिए आपको 14 दिन पहले हम नोटिस भेज रहे हैं। तो भाई एक नोटिस भेजा, इन्होंने डिस्कस कर लिया। अब बात गई पहला हाउस के पास में। अब पहला हाउस के पास में बात जाएगी तो पहला हाउस इनके ऊपर लगाएगा चार्जेस, कि इन्होंने ये काम करे, इनके ऊपर ये चार्जेस लग रहे हैं। अब उस हाउस में जितने जने बैठे हुए हैं वहां पे, जितने टोटल मेंबर है उस हाउस के, तो वो सब जो है 2/3 मेजोरिटी देंगे। पहला हाउस चार्ज लगाएगा और उस चार्जेस को पास करने के लिए टोटल मेंबर जो होंगे पूरे हाउस के, वो 2/3 मेजोरिटी से इसको पास करा देंगे, इस रेजोल्यूशन को। अब ये जैसे ही पास होता है तो वैसे ही जाएगा दूसरे हाउस के पास में। दूसरे हाउस के पास में पहुंचा, दूसरा हाउस क्या करेगा? समझदार है दूसरा हाउस, जो कि क्या करेगा, इनके ऊपर लगे हुए चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगा कि कोई चार्ज जो है इनके ऊपर फर्जी तो नहीं लगा दी। तो दूसरा हाउस जो इनके ऊपर लगे हुए चार्जेस को क्या करेगा? इन्वेस्टिगेट करेगा। और थोड़ा दयावान भी है दूसरा हाउस, तो बोलेगा कि भाई साहब, हम आपको एक मौका दे रहे हैं खुद को डिफेंड करने का। तो हम आपको मौका दे रहे हैं खुद को डिफेंड करने का, तो आप या तो खुद कोर्ट में जाके बहस कर लो, या फिर एक वकील रख लो जो कि आपके खिलाफ जो है, आपके हित में, सॉरी खिलाफ नहीं, आपके हित में बहस करेगा कोर्ट में। तो ये सब चीजें कौन करेगा? दूसरा हाउस। अब ये बात आती है दूसरे हाउस के में भी इनको एक मौका दे दे कि अपने आप को डिफेंड करने का। लेकिन अगर इनके ऊपर लगी हुई कोई भी एलिगेशन सच साबित हो गई, सच साबित हो गई, तो वो जो हाउस है सच साबित हो गई, जिस हाउस में ये जो एलिगेशन सच साबित हुई है, तो वो हाउस 2/3 मेजोरिटी से टोटल मेंबर जो है 2/3 मेजोरिटी देंगे और ये रिजोल्यूशन पास करा देते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है अपने पद से निष्कासित कर दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। तो president will remove automatically when the allegation that which imposed by president is true। तो क्या होगा, इनके ऊपर, इनको अपने पद से हटा दिया जाएगा। इनको जैसे ही पद से हटा दिया, अब इसमें जो है नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं वो भी हिस्सा ले सकते हैं। पार्लियामेंट में के जो नॉमिनेटेड मेंबर जो बैठते हैं वो भी प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में हिस्सा ले सकते हैं। तो किन किन ने हिस्सा ले लिया? नॉमिनेट मेंबर्स ने भी हिस्सा ले लिया। तो ये बात हुई आर्टिकल 61 की। तो आर्टिकल 61 क्या बताता है? इम्पीचमेंट जो है क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, जिसमें रिसोल्यूशन जो इम्पोज होगा लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है।
पहला हाउस जो है रिजोल्यूशन प्रेजेंट करेगा, उसको बैक करने के लिए उस रिजोल्यूशन को 1/4 मेंबर के सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर मिल गई, 14 दिन का नोटिस भेजा जाएगा, प्रायर नोटिस जिसे कहते हैं प्रेसिडेंट को। किसके लिए? कि वो जो नोटिस इसलिए भेजेंगे कि वो हाउस जो है आपके ऊपर लगे हुए जो रिजोल्यूशन पास करा है उसको डिस्कस कर रही है। अब ये जो रिजोल्यूशन है भेजा जाएगा पहला हाउस के पास में, तो पहला हाउस इनके ऊपर लगाएगा चार्जेस। चार्जेस लगा दिए और रिजोल्यूशन पास करा दी 2/3 मेजोरिटी से। 2/3 मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास हो गया। अब ये रिजोल्यूशन जो है अब जाएगा सेकेंड हाउस के पास में। सेकेंड हाउस जो है इनके ऊपर लगे हुए चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगा और इनको एक चांस देगा अपने आप को डिफेंड करने का, पर्सनली या फिर किसी रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू। अब इनके ऊपर लगे हुए एलिगेशन ट्रू साबित हो गए तो रिजोल्यूशन पास होगा 2/3 मेजोरिटी से। ये मेजोरिटी से जैसे ही पास होता है तो प्रेसिडेंट को अपने आप हटा दिया जाता है, अपने आप निष्कासित कर दिया जाता है, और नॉमिनेटेड मेंबर जो होंगे वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। तो आर्टिकल 61 समझ में आया। अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 62 के बारे में। आर्टिकल 62 ये कहता है कि अगर आपको नेक्स्ट प्रेसिडेंट का चुनाव कराना है तो उसके लिए आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा कि जो पहला प्रेसिडेंट है उसका टेन्योर खत्म हो जाए तब आप नेक्स्ट प्रेसिडेंट का चुनाव करा सकते हो। लेकिन अगर मान लो नेक्स्ट प्रेसिडेंट का चुनाव उस टाइम पे पॉसिबल नहीं हो पाया तो वो जो प्रेसिडेंट है उनसे पहले वो अपनी पोस्ट पे ही रहेंगे जब तक नेक्स्ट प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हो जाता। क्या करेंगे? नेक्स्ट प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं हो जाता तब तक जो पहले के जो प्रेसिडेंट है वो अपनी पोस्ट पे रहेंगे चाहे उनका टेन्योर खत्म हो चुका हो। जैसे ही नेक्स्ट प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, चुनाव में प्रेसिडेंट चुनने जाता है, वैसे ही जो पहले जो प्रेसिडेंट है, एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट है, उनको हटा दिया जाता है। अब ऐसा भी होता है कभी कभी कि प्रेसिडेंट का ऑफिस कभी खाली हो गया। खाली इन द मीन कैसे? कि या तो उनकी डेथ हो जाए या फिर उनके ऊपर इम्पीचमेंट फाइल हो जाए या फिर वो रिजाइन करके चले जाए। तो इस चक्कर में प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है ज्यादा टाइम तक खाली नहीं रख सकते, इसीलिए 6 महीने के अंदर अंदर उनका चुनाव वापस कराना चाहिए। तो ये क्या किसमें है प्रावधान? ये आर्टिकल 62 में जो कि बताता है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो पहले जो प्रेसिडेंट है उसका टेन्योर एक्सपायर होने के बाद में कराना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो करंट प्रेसिडेंट जो है, एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट जो है, वो ही अपने पोस्ट पे रहेंगे जब तक नेक्स्ट प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं हो जाता। अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है खाली है, किसमें? या तो उनकी डेथ हो गई या उनके ऊपर इम्पीचमेंट फाइल हो गया या फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो नेक्स्ट इलेक्शन जो कि इलेक्ट होगा वो 6 महीने के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। तो आई होप कि आपको दोनों आर्टिकल समझ में आए होंगे, इजी लैंग्वेज में समझाएं। कौन सा? आर्टिकल 61 और आर्टिकल 62। इससे पहले आप सोच रहे हो गोलो तो पहले लगा दी इसमें, समझाया बाद में। तो भाइयों आपको पता है मेरी वीडियो में ज्यादा टाइम क्या होता है? माइक बंद हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो मैडम ले लेती है माइक को। अब माइक उन्होंने ले लिया तो चार्ज करना हो तो भूल जाती है। अब वो भूल जाती है तो क्या ही करें, कितना ही बोले, समझ में उनको आता नहीं है। इसीलिए थोड़ा सा माइक बंद हो गया, दूसरा माइक वापस चालू करा, पहले वीडियो बना ली, समझा दिया पूरा, लेकिन वो हो गया माइक बंद। इसीलिए अब दूसरे माइक से कर रहे हैं। तो ये गोले पहली वीडियो जो बनाई थी उसमें माइक बंद हो गई, जिसमें आवाज ही नहीं है, उसके मैं गोले लगा दिए थे। अब गोले लगे हुए थे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, गोले गोले तो छोड़ो, गोले तो लगते रहते हैं। आपने बचपन में पेपर दिए होंगे तो मैं भी जानता हूँ आपके गोले तो खूब आए होंगे, अंडे अंडे मिले होंगे ज्यादातर को। ये बात है कि आईएएस आरएएस ये जो तैयारी जो करते हैं लोग बाग, ये ज्यादातर तैयारी करने वाले बैक बेंचर होते हैं, क्योंकि इन्होंने जिंदगी में सारे काम कर लिए बस पढ़ाई के अलावा। और जब इनको पढ़ाई करने का टाइम आता है तो ये ऐसी पढ़ाई करते हैं कि साला आईएएस बन के दिखाते हैं, आरएएस बन के दिखाते हैं। तो बस यही बात है। तो आज के लिए इतना काफी है। अब अपन पढ़ेंगे बाकी की चीजें अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।